हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन और आंसर जो कि क्लास 12th के एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे कुछ कोड गिवन है और इस कोड का जो है बोल रहा है कि आउटपुट क्या होगा ये बताना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर में ये बोला गया है, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें प्रिंट है। जैसे ये जो लाइन है वो हमारी क्या है, प्रिंट है, यानी कि इंटर योर नेम। तो सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे नाम लिख दिया राज, उसके बाद जैसे हम यहाँ पे राज लिखेंगे तो सबसे पहले तो ये वाला मैसेज आ जाएगा, ये वाला पार्ट मैसेज आ जाएगा। और इस मैसेज के बाद यहाँ पे बोला है कि इनपुट एक्स। तो यहाँ पे जो भी आप इनपुट करेंगे वैल्यू, सपोज दैट आपने राज इंटर कर दिया यहाँ पे, तो वो राज कहाँ पे चला जाएगा, ये राज एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब एक्स में क्या आ गया, राज आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हेलो प्लस एक्स। हेलो तो हर एक केस में प्रिंट करेगा। उसके बाद एक्स के अंदर क्या है, राज है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा राज। तो आपके स्क्रीन पे जो आउटपुट है वो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, x इक्वल टू int 1। तो इसका मतलब कि इस x में क्या स्टोर होगा। तो ये जो 1 है वो हमारा क्या है, int है, और इस int को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1। सेकेंड 2.8 जो कि एक फ्लोट नंबर है, इसको हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं किसमें, int में। तो y के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी दिस इज कॉल्ड 2 स्टोर होगी, क्योंकि 2 क्या एक इंटीजर है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रिंग दिया गया है, कैरेक्टर दिया गया है डबल कोट्स के अंदर, और इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो x यानी z के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी दिस इज कॉल्ड int, यानी कि 3 स्टोर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे w है और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट, और फ्लोट में लिखा हुआ है 4.2। तो ये 4.2 जो कि एक स्ट्रिंग में है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में। और फ्लोट में जब इसको स्टोर होगा तो w के अंदर 4.2 आ जाएगा रिजल्ट। यहाँ पे str2 है, ठीक है। तो str2 का मतलब कि r के अंदर जो है वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 2 स्टोर हो जाएगी। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि यहाँ पे x एंड y की वैल्यू गिवन है। x में यहाँ पे 40 है और y में 4 है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ x डिवाइडेड बाई y। तो इसका जो आउटपुट होगा जब हम डिवाइड करेंगे किसको, 40 को 4 से, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है दिस इज कॉल्ड 3.5 आंसर आ जाएगा। सेकेंड में क्या बोला गया है कि 40 डबल डिवाइड का सिंबल है और यहाँ पे 4 है, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि डबल डिवाइड का जो सिंबल हम लोग लगाते हैं तो उसमें डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 डिवाइडेड मॉड्यूलर साइन और 4। तो मॉड्यूलर साइन का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलर साइन का मतलब कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि x का मतलब ये हो गया हमारा 40, और डबल इंटू का मतलब इसकी पावर। तो इसकी जो पावर है वो हमारी क्या है, y यानी कि 4 है। तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, कुछ पावर हमारा हो जाएगा 40 इंटू 40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट आ जाएगा 38416। तो ये आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे प्रिंट किया गया है, यानी प्रिंट में बोला गया है कि अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं 25, उसके बाद डिवाइड का सिंबल और यहाँ पे +4 करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगी 5.0, और प्लस ये वाला 4 को जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 9.0। तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि 24 डिवाइडेड बाई डबल डिवाइडेड का सिंबल है, उसके बाद +19 है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ये 6, और 6 में जब हम 90 को ऐड कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड 96। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम लोग ये 19 इंटू यानी कि 90 को जब हम इंटू करेंगे 3 से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको हम इंटू करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 270 आ जाएगा। और इस 270 में अगर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 7 को और -20 कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2, 5 और
7, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि 24 इंटू 24, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3824 आएगा। और इसको जब हम प्लस कर देंगे 70 और -20 कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 13874, तो ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अगर ये स्टेटमेंट में सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आर नोन एज, रिटर्न करेगा 0 और 0 प्लस 59 -9 कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 50। सबसे पहले इस स्टेटमेंट में देखते हैं कि जिसकी प्रेसिडेंसी सबसे हाई होती है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगला स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर अगला स्टेटमेंट प्लस, उसके बाद माइनस को सॉल्व करेंगे। उसी तरह से इस स्टेटमेंट में भी वही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 8 और 7 इज ग्रेटर देन 3। तो और का मतलब होता है कि चाहे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो या दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो उसको ट्रू माना जाता है। तो इस स्टेटमेंट में जो ये वाली है वो ट्रू है तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा। इसमें दोनों ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि x के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर है डिजिटल इंडिया और y में हमारे पास से कुछ वैल्यू है। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि d इन x, d जो है x में है, तो अगर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि डिजिटल नॉट इन x, x में जो है डिजिटल नहीं है, तो नॉट इन बोला गया है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नॉट इन यानी फॉल्स। नेक्स्ट प्रिंट 3 इन y, y में जो है 3 है तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ये बोला है d इन x, d इन x, तो d जो है हमारे पास प्रेजेंट है तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रू, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि a की जो वैल्यू है वो गिवन है 10 है और यहाँ पे b की वैल्यू 20 है, तो बोला है कि a इज ग्रेटर देन 20, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रिंट करेगा b इज लार्जेस्ट, तो ये वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि x के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास वो 2 है और यहाँ पे बोल रहा है कि i इज लेस देन इक्वल टू 20, i में क्या 2 है, ठीक है, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। यहाँ पे जब ट्रू है तो x की वैल्यू क्या होगी, सॉरी i की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी तो 2 को वो प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि i बराबर i प्लस 1, i की वैल्यू प्रेजेंट टाइम में क्या है, i की वैल्यू प्रेजेंट टाइम में 2 है। ओके, तो 2 प्लस 2 कर देगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 4 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। नीचे यहाँ पे 4 क्या बोल रहा है कि i की वैल्यू में 2 ऐड कर रहा है, तो 4 i की वैल्यू है तो 4 प्लस 2 कर देगा, तो यहाँ पे 4 प्लस 2 कर देगा तो ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू है। फिर इसको i की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा 6, फिर उसकी वैल्यू को ऐड कर देगा 2, तो ये हो जाएगा 8। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से क्या प्रिंट कर देगा 8, फिर से उसमें 2 को ऐड करेगा, ये हो जाएगा 10। तो इस तरीके से आपको 10, 12 और 14, 16, 18 और ये 20 तक की वैल्यू को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। जब 20 वाली वैल्यू होगी तो वो यहाँ पे बोलेगा कि 20 इसके बराबर तो नहीं है लेकिन इसके इक्विवेलेंट है, तभी भी कंडीशन ट्रू है, तो 20 वाली वैल्यू को क्या कर देगा, वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद लूप से बाहर, तो ये आउटपुट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 9, बोला गया यहाँ पे प्राइम है और प्राइम के अंदर ये कुछ हमारे पास लिस्ट है। अब यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। हमने यहाँ पे लूप चलाया कि x इन प्राइम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक वैल्यू यानी इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 हर एक वैल्यू किसके अंदर आएगी, x के अंदर आएगी और उसको बारी बारी से क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले आएगा इंडेक्स में 0 यानी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 आएगा, तो ये वैल्यू को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है x इन रेंज 4। तो रेंज इन 4 का मतलब क्या होगा
क्वेश्चन नंबर 10 में 0 से लेकर के और 3 तक की वैल्यू को 1 2 3 लूप जब चलेगा तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा, और लेस देन माइनस ये वैल्यू चलता है तो ये वैल्यू हमारी क्या करेगी, 0 से लेकर के 3 तक की वैल्यू को ये वाला प्रिंट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे बोला गया है कि रेंज डिफाइन है यहाँ पे कि बोला कि 2 और 6, तो स्टार्टिंग हमारे 2 से है तो 2 से वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, 3 4 और 5, 6 है तो लेस देन 1 तक प्रिंट करेगा। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे ये आउटपुट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करते हैं 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे i की वैल्यू डिफाइन है 1 है, तो यहाँ पे लूप हम चला रहे हैं कि i इज लेस देन 6, कंडीशन ये ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो हम यहाँ पे i की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो i की वैल्यू क्या है इस समय 1 है तो 1 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे चेक कर रहा है कि i का मतलब 1 डायरेक्टली इक्वल्स टू 3 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो नीचे आएगा। i की वैल्यू प्रेजेंट टाइम में क्या है 1 है तो उसमें 1 इंक्रीमेंट कर देगा, तो ये 1 इंक्रीमेंट कर देगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और फिर से यहाँ पे चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन अभी भी ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो फिर से यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा 2 डायरेक्टली इक्वल टू 3 है, अभी भी कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो नीचे आएगा, i की वैल्यू में फिर से क्या करेगा, अपडेट कर देगा, तो इसको 3 कर देगा। अब अगेन यहाँ पे चेक करेगा 3 इज लेस देन 6, कंडीशन अभी भी ट्रू है। जब ट्रू होगा तो i की वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 आ गया। जब 3 आ गया तो यहाँ पे दे रहा है कि i का मतलब 3 डायरेक्टली इक्वल्स थ्रू हुआ, 3 हो गई, हाँ, तो जब 3 हो गया तो यहीं से क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा। तो हमारे पास स्क्रीन पे ये आउटपुट आ जाएगा, 1 से लेकर के और 3 तक की वैल्यू यहाँ को प्रिंट कर देगा। उसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर ये कुछ हमारे पास आइटम डिफाइन है, जैसे जावा है, पाइथन, C++। हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं और लूप में x इन लैंग्वेज, ठीक, तो एक एक इंडेक्स नंबर 0 1 और 2 यही है। तो सबसे पहले इंडेक्स 0 आएगा x में, फिर नेक्स्ट 1 आएगा और 2 ऐसे आएगा। तो जब फर्स्ट x में हमारा आएगा जावा, तो जब जावा आएगा तो x डायरेक्टली इक्वल टू पाइथन है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, तो x में जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा, यानी क्या प्रिंट करेगा, जावा को प्रिंट कर देगा। जावा प्रिंट करने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, उसका कंट्रोल कहाँ पे हो जाएगा, पाइथन पे। तो अब x में क्या है, पाइथन है। अब यहाँ पे चेक करेगा कि x डायरेक्टली इक्वल टू पाइथन है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जब ब्रेक कर देगा तो हमारे स्क्रीन पे आउटपुट क्या आ जाएगा, आ जाएगा जावा। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस क्वेश्चन नंबर 40 में i बराबर है 0 और यहाँ पे हमने दिया वाइल i लेस देन 6, तो 0 यहाँ पे और 0 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो i बराबर i प्लस 1, यानी i में क्या है इस समय 0 है, तो 0 प्लस 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 1 आएगा तो यहाँ पे 1 इज डायरेक्टली इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब इस i की वैल्यू क्या प्रेजेंट टाइम में अब 1 है, तो 1 को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट i की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर उसकी वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि अब 1 से उसको 2 कर देगा। अब यहाँ पे चेक करेगा 2 डायरेक्टली इक्वल टू 3 है, कंडीशन अभी भी फॉल्स है। जब फॉल्स है तो इसको चेक नहीं करेगा, नीचे आएगा और इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी कि 2 को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट, अब इसकी वैल्यू अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, 2 है, तो 2 है। अभी कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा, कंडीशन जब चेक करेगा तो इसको ट्रू मिलेगा। जब ट्रू मिलेगा तो इसमें वैल्यू को अपडेट करेगा, यानी 2 प्लस 1 यानी कि 3 कर देगा। अब जब 3 करेगा तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। तो जब 3 इसके इक्विवेलेंट हो गई तो यहाँ पे क्या करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट काम ये होता है कि जहाँ पे उसको वैल्यू मिलेगी उसको इंड करेगा, उसके बाद कंटिन्यू करेगा। तो जब ये इंड कर दिया तो यहाँ पे 3 को प्रिंट नहीं करेगा, फिर आगे जाएगा। जब आगे जाएगा तो यहाँ वैल्यू हो गई 3, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 6 हो गई यहाँ पे वैल्यू। तो उसके बाद जब 6 हो गई तो कंडीशन यहाँ पे अभी भी ट्रू है। यहाँ पे जाएगा वैल्यू 3 प्लस 1 का मतलब हो गया हमारे पास 4 हो जाएगा। ये जब 4 हो जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा और चेक करने के बाद यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। जब फॉल्स हो गई तो उसके बाद आगे कंटिन्यू करेगा और इसको वैल्यू को 2 के बाद यहाँ पे 4 प्रिंट करेगा। इसी तरह से वैल्यू जो है 4 और इससे वैल्यू को हमारे प्रिंट कर देगा।
ओके, तो ये वैल्यू जो हमको प्रिंट कर देगा 4 5 6 तक। ओके, तो ये आउटपुट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे है कि हम लोग यहाँ पे डबल लूप चला रहे हैं, यानी कि मल्टी लूप, यानी कि फॉर आई इन रेंज 1 और 4। उसके बाद जे में हम चला रहे हैं 1 प्लस आई। तो जो लूप चलेगा आई वही वाला जे भी चलेगा। तो सबसे पहले जो वैल्यू प्रिंट होगी इसके अंदर 1 आएगा, 1 प्लस 1, तो वैल्यू हमारी क्या प्रिंट कर देगी, x, यानी एक स्टार को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और कोई इसके अंदर वैल्यू नहीं है तो इस लूप के पास जाएगा, उसको टर्मिनेट कर देगा नए लाइन पे, यानी लूप कंट्रोल यहाँ पे आ गया। फिर से भी इस कंडीशन चेक करेगा तो इस बार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3, यही वैल्यू है। फर्स्ट टाइम में क्या था, फर्स्ट टाइम में हमारे पास वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो ये 1 स्टार आया। दूसरी बार वैल्यू हमारी 2 हो गई। जब 2 हो गई तो उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या करेगी, यहाँ पे नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पे वैल्यू को यानी 2 स्टार प्रिंट करेगा, यानी 1 और यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा। इसके बाद लूप को क्या कर देगा, लाइन को एग्जिट कर देगा। जब लाइन को एग्जिट कर देगा, नहीं लाइन को एग्जिट नहीं करेगा, इसके बाद थर्ड टाइम जाएगा। जब थर्ड टाइम जाएगा तो यहाँ पे थर्ड टाइम का स्टार यहाँ पे शो कर देगा, तो यानी आपके सामने ये वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, रेंज हमारे पास गिवन है, यानी 1 से लेकर के 2 3 एंड 4, ये हमारे पास लूप है। तो इस लूप में क्या होगा, सबसे पहले हमारा i है, तो i यानी 1, तो इसके अंदर अब सबसे पहले चला जाएगा लूप हमारा i वाला, तो इसके अंदर 1 है, दिस इज कॉल्ड i 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया। तो 1 2 का मतलब ये होता है कि 1 1, तो लूप जब चलेगा फर्स्ट टाइम तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। उसके बाद अब इसके अंदर और कोई वैल्यू नहीं है तो ये इंड कंट्रोल यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा। जब नीचे की तरफ आ जाएगा तो इसके अंदर वैल्यू इस बार अब जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3। तो 3 का मतलब होता है कि लेस देन 1 यानी 2, तो यहाँ प्रिंट करेगा 1 और 2। नेक्स्ट अगली बार लूप चलेगा तो इसके पास आ जाएगा 3 के पास। जब 3 के पास आएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो 4 का मतलब 3 तक चलेगा, तो 1 2 और 3 आ जाएगा। अगली बार 4 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और 4। तो ये आपके स्क्रीन पे जो है आउटपुट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 है, नम के अंदर 40 है और यहाँ बोला कि नम मॉडुलर 2 डायरेक्ट 0 है। ठीक है, तो अगर नम को अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद अगर इसका रिमाइंडर जो है आ गया क्या 0, तो अगर रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो क्या प्रिंट कर देगा, इवन, अदरवाइज ऑड प्रिंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट होगा दिस इज कॉल्ड आ जाएगा इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बात करना होगा स्लाइसिंग की। तो स्लाइसिंग हम लोग बताया था कि 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 1 होगा, ये 0 1, ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और यहाँ से जो है माइनस में होता है, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, तो ये वैल्यूज आएगी। अब यहाँ पे प्रिंट करने के लिए क्या बोल रहा है कि प्रिंट 2 -5। तो 2 का मतलब 2 से स्टार्ट करेगा, तो 2 से स्टार्ट करने का मतलब C से स्टार्ट करेगा वो यहाँ से, उसके बाद कहाँ तक जाएगा -5 तक। तो -5 का मतलब हो गया कि ये वाले वैल्यू, लेकिन ये वाले को प्रिंट ना करके इसको छोड़ के प्रिंट करेगा, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो आ जाएगा C और D रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है 1 to 7। 1 to 7 का मतलब कि यहाँ से लेकर के और 7 तक यानी कि H तक प्रिंट करेगा। ये H तक की वैल्यू को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। सॉरी, H तक नहीं, H से एक लेस है ना, तो यहाँ तक वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो अब यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएगी, वैल्यू होगी यहाँ पे C, D, E, F, G। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब लास्ट वाले में बोला गया है
2 कॉलन लगा, 2 कॉलन का मतलब होता है कि ऑल इस एल की जो वैल्यू होगी ये पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा, यानी पूरी जो लिस्ट है उसको पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे बोल देगा -1 कोलन कोलन अगर लगा दिया तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे इसको लिस्ट को रिवर्स कर देगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो आपको पसंद हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।